अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मेरा मौज़ू है मेहमानदारी, जो कि आजकल नापैद हो चुकी है। घरेलू महफ़िलें अब यादों का हिस्सा हो चुकी हैं और मेहमानदारी भी एक एक रस्म के तौर पे रह गई है। अपनायत अब वो रही नहीं, जो पहले हुआ करती थी। अब दिखावा और मुकाबलाबाज़ी ज़्यादा रह गई है। तो मैं सोच रही थी कि अगर हम लोग कोशिश करें इस बात की कि हम दोबारा से अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ते उसी तरह से इस्तवार करें और वही अपनाइत और वही मोहब्बत आपस में पैदा कर सकें, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैं नोट करती हूँ कि आजकल लोग ज़्यादातर खाना खिलाना अगर मेहमान को होता है तो बाहर लेकर जाते हैं, होटलों में खाना खिला रहे होते हैं। बहुत कम रह गया है कि घर में अगर होता है तो भी ऑर्डर देके मँगवाया जा रहा होता है। मुझे याद है हमारे बचपन में एक-दूसरे के घर आने-जाने का रिवाज बहुत था और ऐसा भी नहीं होता था कि पूछ कर अपॉइंटमेंट लेकर, टाइम लेकर जाएँ और अगर चले गए और वो साहिब खाना नहीं हुए, बाकी लोग तो होते ही थे क्योंकि वो था तो ख़ानदानी निज़ाम। तो कभी किसी ने नाराज़गी का इज़हार भी नहीं किया, किसी ने कभी एतराज़ भी नहीं किया। हमारे दादा और हमारे यहाँ के जो बुज़ुर्ग थे, वो सुबह-सुबह फ़जर के बाद निकला करते थे और हर दफ़ा वो किसी और रिश्तेदार के घर मिलने के लिए जाते थे। तो कभी नहीं सुना मैंने कि जी फलानी हमारे घर आया है तो हम क्यों जाएँ? कभी इस तरह की बात ही नहीं होती थी। जहाँ उनको जाना होता था खुद जाते थे और पाबंदी से हर जगह सब लोगों से मिलते थे और कभी उनके माथे पर बल नहीं आया या उन्होंने ये नहीं किया कि जी वो इतनी 3 दफ़ा मैं जा चुका हूँ उनके घर से एक भी दफ़ा नहीं आया कोई, जो आजकल हमारा एक ख़ास जुमला बन चुका है। एक ख़ास रिवायत उस वक़्त ये होती थी कि जब वो बुज़ुर्ग किसी के घर जाते थे, तो कभी खाली हाथ नहीं जाते थे। सुबह-सुबह जाते थे तो कभी बेकरी से कुछ लेके जा रहे हैं, कभी दूध-दही लेके जा रहे हैं। कोई उसकी बात नहीं थी कि आप ये कहें कि जी ये दूध लेके क्यों आ गए, हमारे घर दूध नहीं होता है क्या? हमारे घर ये चीज़ क्यों लेकर आ गए? जैसे आजकल है कि जी ख़ास जो बड़े नाम हैं उनकी बेकरी का कुछ जाएगा तो कुछ उसकी अहमियत होगी। वो वाली बात बिल्कुल भी उस वक़्त नहीं हुआ करती थी। और एक और मज़े की बात होती थी इन बुज़ुर्गों की कि जब आप उनके घर मिलने जाएँ, जैसे मुझे 2-3 दफ़ा इस तरह के तजर्बात हुए कि जब उनसे मिलने के लिए गए तो मैं अकेली थी, जब मैं वापस जाने लगी तो कोई न कोई चीज़ वो हाथ में देते ज़रूर थे। तो एक दफ़ा नहीं होगा उस वक़्त कुछ घर में या नहीं ख़्याल होगा तो वो खातून जो थी उन्होंने डाइनिंग टेबल पे से ना कुछ फल उठा के थैली में डाल के ना वो दे दिया मुझे। या एक दफ़ा जो बहुत ही आज तक भूली नहीं मैं, बहुत मज़े की बात थी। यूरोप जाते हुए एक बुज़ुर्ग खातून के पास मिलने के लिए गए, तो उन्होंने ₹50 दे के कहा कि रास्ते में कुछ खा पी लेना। तो वो इतनी क्यूट बात थी, इतनी मज़े की बात थी कि उन्हें बुज़ुर्गों को इतने मासूम थे कि उनको इस बात का पता नहीं होता था कि कौन कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है, लेकिन बस ये था कि उनको देना था। दुआ के साथ उन्होंने कुछ न कुछ देना ज़रूर होता था। छुट्टियाँ होती थीं तो नानी के घर जा रहे हैं, मामू के घर जा रहे हैं। मुझे अपने बचपन का जो याद है अगर तो हम फैमिली में तो रहे नहीं कभी ख़ानदान में, लेकिन मामू के घर जाना और उनके घर रहना बिल्कुल ऐसे जैसे अपने घर में है। बड़े मामू के घर उसी तरह से रहना और उसी तरह फ़रमाइशें और उसी तरह के खाने और कोई तकल्लुफ़ नहीं किसी चीज़ का, कोई वो नहीं। फिर ये भी होता था कि जब हम किसी के घर अम्मी जा रही हैं, 2-3 लोग वहाँ पर पहले से मौजूद हैं ख़वातीन, किसी को ये नहीं होता था कि किसी एक आदमी के ऊपर बोझ पड़ रहा है या वो सारा दिन किचन में काम कर रहा है और बाकी सब लोग मज़े कर रहे हैं। सारी अम्मियाँ जो थीं, वो एक जगह किचन में जाके सब काम करती थीं। ना कोई मेहमान होता था, ना कोई मेज़बान होता था। सादा-सा खाना है, जो भी चटनी बना ली, बेसनी रोटी बना ली, आलू के पराठे बना लिए, बटर चावल, जो चीज़ हो, लेकिन उस वक़्त का जो ज़ायक़ा है, वो आज तक ज़ुबान के ऊपर है। मेरी नानी अल्लाह उनकी जन्नत में जगह दे उन्हें, हमेशा ये करती थीं, वो बचपन की चीज़ें भूलते नहीं हैं आप कि मुझे चूँकि मीठे का बड़ा शौक था, तो वो कितना भी खा लिया जाता था, खाने के साथ मीठा, लेकिन वो एक अलग से बर्तन में मेरे लिए रखती ज़रूर थी कि तुम यहाँ आके खा लो। तो वो जो उन चीज़ों का ज़ायक़ा था वो आप भूल नहीं सकते। अच्छा होता क्या था कि सब ख़वातीन मिलके किचन में काम कर रही हैं, खाना पका रही हैं और लड़कियाँ जो थीं वो चूँकि खाने-वाने पकाने से उन्हें कोई वो नहीं था तो वो दस्तरख़्वान लगा दिया उन्होंने और खाना लगा दिया, खाने के बाद बर्तन उठा के ले गईं। लड़के जो हैं उन्होंने बाहर के सारे काम कर लिए तो किसी को किसी के ऊपर कोई बोझ वाली बात
नहीं लगती थी और सभी उस चीज़ को बहुत एन्जॉय करते थे। फिर उस वक़्त एक ये भी बात होती थी कि कज़न्स जो थे वो बिल्कुल ऐसा था जैसे सगे बहन-भाई हैं। आज तो किसी बच्चे को किसी बहन-भाई की कोई पेंसिल भी इस्तेमाल करने के लिए कह दें तो वो कह देगा कि ये मेरी नहीं है। हर हर एक का अलग कमरा, अलग चीज़ें, अलग मोबाइल, अलग अलमारी है, हर चीज़ अलग है। उस वक़्त ये था कि अब जा रहे हैं जब किसी के घर तो अंदाज़ा होता था कि किसके बच्चे कितने छोटे हैं, किसके कौन से कपड़े आएँगे, कौन-कौन सी क्लास में है। तो अपने घर के बड़े बच्चों के कपड़े किसी को दे दिए कि अपने वो बच्चों के कोर्स की किताबें जो बच्चे अब आने वाले हैं उस क्लास में उनको दे दिए। सारी चीज़ें सब मिल-जुल के इस्तेमाल करते थे और बिल्कुल भी इस चीज़ का वो नहीं होता था कि हम सेकंड हैंड इस्तेमाल कर रहे हैं या अब तो हमने बच्चों को खुद ब्रांड्स की दौड़ में ऐसा लगा दिया है कि वो सवाल ही नहीं होता कि वो किसी की कोई चीज़ बल्कि वो तो पहले चेक करने लगे हैं आपके ये पेंसिल किसकी है और ये चीज़ किसकी है, मेरी है। मिल्कियत का एहसास इतना ज़्यादा हो गया। एक और बात थी जो उस वक़्त थी, अब नहीं है। उस वक़्त इज़्ज़त जो थी वो उम्र के लिहाज़ से थी, कि कौन आपसे उम्र में कितना बड़ा है। तो वो आपको डाँट भी सकता है, आपकी गलत बात पे आपको टोक भी सकता है और आपको अपनी गलती पर माफ़ी भी माँगनी होती है और उम्र का इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था। 2 साल, ढाई साल, अब तो किसी बड़े-छोटे का कोई लिहाज़ भी नहीं रह गया है। अगर हम अब भी कोशिश करें और एक-दूसरे के घरों में आते-जाते रहें और रिश्तेदारों से मिलते रहें। अच्छा, होता है ये है कि लोग कहते हैं जी अब जैसे आजकल कहते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा, बहुत कोशिश करते हैं, टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलता किसी को भी नहीं है, टाइम निकाला जाता है। जब हमें किसी से मिलना होता है तो हम टाइम निकालते हैं, क्योंकि जिस आदमी से हम ज़िंदगी भर नहीं मिले होते, जब उसका इंतकाल होता है, तो हमारे पास टाइम होता है उसके पास जाने का। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आम हालात में तो आप मिले नहीं और जब इंतकाल हुआ तो आप भागे-भागे जा रहे हैं चेहरा देखने और अगर वो आपसे मिस हो गया तो आप नाराज़गी का इज़हार भी करते हैं कि जी मेरा इंतज़ार नहीं किया। भई ज़िंदगी में तो वो इंतज़ार करते-करते चला गया तो तब तो आपने पूछा नहीं, देखा नहीं उसका चेहरा, तो अब क्या फ़ायदा चेहरा देखने का। अच्छी बात ये है कि अभी भी वक़्त है कि अगर हम अपने प्यारों की कदर करें, अपने रिश्तेदारों की कदर करें, अगर माँ-बाप ना हों तो माँ-बाप के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का तो हमें हुक्म भी है। इधर ये होता है कि इधर माँ-बाप का इंतकाल हुआ तो बिल्कुल सबसे हट गया, ना कोई ख़ानदान का पता है, ना किसी का पता है। हमारे बच्चों को आगे जाके बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा और हम इस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो चीज़ें और पैसा है ये साथ नहीं देता, साथ हमेशा ख़ानदान देता है और आपके रिश्ते देते हैं। तो अगर आप रिश्तों को मज़बूत रखेंगे, तो आप खुद भी मज़बूत रहेंगे। कोशिश करें कि रिश्तों को जोड़े रखें, उनमें दूरियाँ ना आने दें। बजाए इसके कि हम या तो इंतज़ार करें कि जी किसी की डेथ होगी तो फिर हम जाएँगे और बाकी लोगों से भी मुलाकात हो जाती है ऐसी जगह पे। तो बेहतर ये है कि ज़िंदगी में अगर हम मिलेंगे तो हमारे आने वाली नस्लें वो भी अपने रिश्तों को, अपने कज़न्स को, अपने सारे जानने वालों को वो पहचानेंगे, जानेंगे और हमारे जाने के बाद हमारे रिश्तेदारों से उसी तरह मिलेंगे, अगर हम मिलते रहे तो। बहुत शुक्रिया।